ऋतुविज को ज्वाइन करता हूँ मैं। सॉरी, मेरी गलती से लेट हो गया। 3 बजे का लाइव था। ऋतुविज, कैन यू प्लीज सेंड मी अ रिक्वेस्ट? आई एम वेटिंग फॉर ऋतुविज। ठीक है, जब तक ऋतुविज ज्वाइन नहीं हुआ है तो हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आज का टॉपिक था कि हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बुक की जो मैं डिटेल समरी आपको बताने वाला हूँ, उस बारे में बात करने वाला हूँ मैं इस लाइव सेशन में। आई एम वेटिंग फॉर ऋतुविज। ऋतुविज, तुम मुझे ज्वाइन कर रहे हो या मैं तुम्हें ज्वाइन करूँ? हाँ, ऋतुविज ज्वाइन। Ritwich, can you please send me a request so we can start? ऑलरेडी लेट हो गए हम, मेरी गलती से। ओके, ऋतविज ज्वाइन हो गया। ऋतविज, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। क्या कर रहे हो आप? क्या आजकल चुनाव वगैरह लड़ रहे हो क्या? क्या क्या हाथ में नहीं आते हो, कितना बिजी चल रहे हो आप? हाँ, नया हेयर स्टाइल अच्छा है तुम्हारा। हाँ, क्वारंटीन स्पेशल। मस्त, अच्छा अच्छा है। आपने एक्सरसाइज करी है? हाँ हाँ, सुबह ही कर लेता हूँ मैं। अरे वाह, बढ़िया बढ़िया। क्या किया आज? ईट दैट फ्रॉग। आज सब मिक्स किया, संडे था तो फिर पुशअप, सूर्य नमस्कार, पुलअप्स सब 20-20 सेट्स मारा, सिटअप्स। बाबरे, तुमने क्या किया? मैंने 50 पुलअप मारे बस। वो 200 हर रोज नहीं होता मेरे से। अरे वाह, अच्छा अच्छा है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ तो हो रहा है। हाँ, सब बराबर दिख रहा है ना? इतना रेगुलरली करते हो इसलिए मैं कर रहा हूँ। हाँ, एकदम बढ़िया। अरे वाह मस्त मस्त। क्या रेगुलरली नहीं, बस हो जाता है वो। बस एक दिन का सोचने का कि आज मुझे एक्सरसाइज करना है। डेली आप ये सोचोगे तो हर दिन हो जाएगा। हाँ, अमरुद भाई आए थे, आने वाले थे कल। कहाँ पे? घर पे, वो ईयरफोन लेने के लिए। अच्छा। प्रोटीन भी खाओ साथ में ऋत्विज। हाँ, खाता हूँ। राहुल भी आ गया है लाइव पर। ठीक है, राहुल भी है लाइव। तो हम शुरू करते हैं अपना लाइव सेशन। हाँ। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक था कि मैं हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बुक की डिटेल समरी बताने वाला था। काफ़ी लोग फिक्र करते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, तो मैंने सोचा इस पर एक अच्छी सी डिटेल समरी बता दूँ। बिकॉज बहुत ही बेस्ट सेलिंग बुक है वो, और डेल कार्नेगी ने लिखी है। और डेल कार्नेगी ने काफ़ी और भी अच्छी बुक्स लिखी है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो ये भी मेरी उनकी फेवरेट बुक है। तो कुछ सिंपल चीज़ें उन्होंने बताई है, स्टेप्स बाय स्टेप मैं आपको फॉर्मूला वो बताता हूँ। और 2 चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहला उन्होंने ये बताया है कि हमको डे टाइट कंपार्टमेंट में रहना चाहिए। डे टाइट कंपार्टमेंट क्या होता है? मतलब ना तो आपको पास का पछतावा करना है या फिर फ्यूचर की फिक्र करना है, ये कुछ भी नहीं करना है। काफ़ी बार आप देखोगे ना, जब हम सैड होते हैं या फिर बुरा फील करते हैं, अनहैप्पीनेस होती है, तो आप ये सारी चीज़ों को गौर करोगे ना, तो या तो आप पास्ट का पछतावा करते हो या फिर फ्यूचर की फिक्र करते हो। तो ऑथर हमें कहना चाहते हैं कि आपको डेट, आपके पास आज जो दिन है बस उसमें रहना है। जस्ट नाउ, पावर ऑफ नाउ करके जो बुक है उसमें भी यही बताया गया है कि आज जो मेरे पास जो दिन है उसको मैं अच्छे से जीऊँगा, मैं अच्छे से रहूँगा, खाऊँगा, पीऊँगा, उसको एंजॉय करूँगा। मतलब आप हंसी खुशी जी रहो, क्योंकि दिन मिल के हफ्ते बनते, हफ्ते ही मिल के साल महीने, और महीने ही मिल के साल। तो एक दिन आप जितना अच्छे से जियोगे, मतलब आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे हो। तो ये एक चीज़ थी, डे टाइट कंपार्टमेंट में रहना चाहिए हमको, और फ्यूचर की भी फिक्र नहीं करना चाहिए, और पास का भी पछतावा नहीं करना चाहिए। फिर काफ़ी लोग पूछते हैं कि फ्यूचर के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए क्या?
तो नहीं सोचना चाहिए, लेकिन काफ़ी लोग क्या करते हैं फ्यूचर की प्लानिंग और वरी दोनों को मिक्स कर देते हैं। प्लानिंग एक अलग चीज़ होती है और वरी करना एक अलग चीज़ होती है। ओके, राइट। तो आपको फ्यूचर की प्लानिंग करना चाहिए, कुछ सोच के रखना चाहिए आपके जो प्लान्स हैं उस बारे में। आपको वरी नहीं करना चाहिए, फिक्र नहीं करना चाहिए कि क्या होगा, ऐसा होगा तो वैसा होगा, ये होगा तो क्या हो जाएगा, उसकी फिक्र नहीं करना चाहिए। आप प्लानिंग करो और बस अच्छे से जियो। तो ये एक था, राइट। एक डेटा एक कंपार्टमेंट के बारे में बताया था। और दूसरा स्टेप, दूसरा फॉर्मूला ये बताया उन्होंने, 3 फार्मूला बताया उन्होंने। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ और पहले मैं आपको वो पूरा फार्मूला बता देता हूँ कि उन्होंने क्या बताया। तो पहले आप जब किसी भी चीज़ की फ़िक्र कर रहे हो या फिर उसको लेके चिंतित हो, चिंता कर रहे हो, तो सोचो ये प्रॉब्लम और ये सिचुएशन का ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वर्स्ट से वर्स्ट, ज़्यादा से ज़्यादा बुरा से बुरा क्या हो सकता है, ये सोचो। फर्स्ट आपको ये सोचना है। और सेकेंड ये सोचो, सेकेंड ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि जो भी बुरा होगा मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा, और जो भी होगा, जो भी सिचुएशन होगी, जितनी भी बुरी होगी मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा। और तीसरी, वो जो बुरी सिचुएशन होगी मैं उसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकता हूँ। ओके, ये मैं एक आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। एक इंजीनियर होता है, उसको एक बहुत ही बड़ा कंपनी में उसको प्लांट लगाने का ऑर्डर मिलता है। ओके, वो गैस क्लीनिंग का प्लांट लगाने का ऑर्डर मिलता है और वो गैस क्लीनिंग का प्लांट लगा देता है, लेकिन वो उस तरह से काम नहीं करता जिस तरह से उसने वादे किए थे कंपनी को कि ये गैस क्लीनिंग लीकेज वगैरह सब साफ कर देगा, लेकिन उस तरह से काम नहीं करता है। और वो बड़ा चिंतित होता है, कि चिंता करता है कि अरे इतने लाखों रुपया लगा दिए कंपनी ने, मैंने इतना बड़ा ऑर्डर लिया था और इतने पैसे लग गए हैं, और उसको बहुत चिंता होती है कि अभी क्या होगा, मेरा नाम खराब हो जाएगा और मुझे, या फिर पार्टनरशिप में था वो, तो पार्टनर को क्या जवाब दूंगा, तो काफ़ी चिंतित होता है वो। तो फिर ये जो ऑथर ने ये जो 3 चीज़ें बताई है वो उसको ध्यान में रखता है और सबसे पहले सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा, जो मैंने पहले बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है। चलो मेरी नौकरी चले जाएगी, मेरी पार्टनरशिप टूट जाएगी, मेरा काम छूट, मेरा जॉब चला जाएगा, मेरा नाम चला जाएगा, बोला मुझे फांसी या फिर जेल में थोड़ी डाल दिया जाएगा। ओके, वो उसने ये सोच लिया कि ज़्यादा से ज़्यादा बुरा क्या होगा। ओके, फिर दूसरा उसने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ये सारी चीज़ें होगी तो अगर मेरा नाम खराब होएगा तो फिर से मैं मेहनत करके ऊपर आ जाऊँगा और अपना नाम बना लूँगा। पार्टनरशिप टूट गई तो दूसरा पार्टनर ढूंढ लूँगा, या फिर पार्टनर को समझा दूँगा कि ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट कॉस्ट था, इन्वेस्टमेंट समझिए, ये हमारा लॉस नहीं था, ये कॉस्ट था। ओके, और तीसरा उसने फिर सिचुएशन को एनालाइज किया कि ये जो इतनी बुरी सिचुएशन हो रही है जिसको लेके मैं इतना फिक्र कर रहा हूँ, तो उसको मैं किस तरह से इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो उसने सोचा कि ये जो प्लांट में जो खराबी हो गई जिस वजह से वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा जिस तरह से मैंने बताया था कंपनी को, तो अगर उसमें वो 5,000 का और खर्चा करेगा ना, तो उसका जो लाखों का कॉस्ट है, जो लॉस हो रहा है, वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो उसने ये सारी तीनों चीज़ें ध्यान में रखी और तीनों चीज़ों पे काम करना शुरू कर दिया। पहले तो उसने सोच लिया क्या होगा सबसे बुरा, फिर उसने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो जो भी होगा मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, फेस कर लूँगा, और तीसरा मैं सिचुएशन को कितना, जो बुरी हो रही है उसको कितना कम कर सकता हूँ बुरी होने से। तो उसने 5,000 का खर्चा किया और फॉर्चुनेटली वो 5,000 खर्चा करने से उसका सारा लॉस रिकवर हो गया और वो प्लान प्रॉपरली काम करने लगा और ऊपर से उसको फ़ायदे भी होने लगे। ये क्यों हुआ? बिकॉज उसने सिचुएशन को अलग नज़रिए से देखा। उसका फोकस एक जगह पे था तो उसे दूसरी जगह पे लाया। पहले वो प्रॉब्लम पे फोकस कर रहा था कि क्या प्रॉब्लम्स होगी, क्या क्या हो जाएगा, मेरा जॉब चला जाएगा, नाम खराब हो जाएगा। तो उसने वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लिया और उस पर काम करना शुरू किया और उसने ये फिर उसका ये नतीजा निकला। तो एक चाइनीज़ में भी एक लाइन है कि आपको रियल पीस और एकदम जेन्युइन पीस तभी मिलेगा जब आप बुरी से बुरी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लोगे। क्योंकि उस वक्त क्या होता है, जब सारी चीज़ें आप एक्सेप्ट कर लेते, जो भी बुरा होगा मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, तो आपके पास चिंता करने की, फिक्र करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। ओके, तो वो सारी चीज़ें आप एक्सेप्ट कर लेते हो और फिर खुश रहना सीख जाते हो। तो ये काफ़ी लोगों को लगेगा कि ये तो इंजीनियर की प्रॉब्लम थी, ये तो छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी। तो सेम बुक में एक और एक एग्जाम्पल थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताता हूँ। एक बुजुर्ग होते हैं, बूढ़ा आदमी होता है, वो काफ़ी उम्र के मतलब लास्ट स्टेज पे पहुंच जाता है और उसको स्टोमक अल्सर हो जाता है। तो वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहता है कि आपका वक्त बहुत ही कम है, हम इलाज भी नहीं कर पाएंगे, आपकी बहुत ही कम दिन बचे, आपका इलाज नहीं हो पाएगा। तो फिर वो बहुत ही दुखी सैड होके घर आता है। फिर ध्यान से सोचता है कि अभी तो मेरी लाइफ ख़त्म होने वाली है, कि जितने भी दिन बचे हैं क्यों ना मैं वो सारे दिन हंसी खुशी से जीऊँ। मुझे जो लाइफ में करना था, मैं करना चाहता था, वो जो मैंने नहीं किया वो मैं सारी चीज़ें करता हूँ अभी।
तो उसने एक Correct. पेपर लिया और लिख लिया कि उसको क्या क्या करना था। तो उसको वर्ल्ड टूर पे जाना था, वो लाइफ में कभी गया हाँ। नहीं था। तो अभी सोचा अभी अच्छा। पैसा भी है, लाइफ ख़त्म होने वाली, तो चलो टूर पे जाके आ जाता हूँ। और उसको काफ़ी चीज़ें खानी थी, लेकिन वो हेल्थ की वजह से खा नहीं पा रहा था। कभी ये इफेक्ट हो जाएगा, वो इफेक्ट हो जाएगा, या फिर दूसरों लोगों से दोस्ती नहीं कर पा रहा था वो। तो उसने सारी चीज़ें अच्छा। लिखी और सोचा कि मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊँगा, नए नए लोगों से दोस्ती करूँगा और नए नए चीज़ें खाऊँगा, टेस्ट करूँगा। तो उसने वर्ल्ड टूर पे चला भी गया वो, और शिप से गया था। और शिप वालों को बोला कि मुझे डॉक्टर ने बोला है कि कुछ दिनों बाद मेरी लाइफ ख़त्म होने जाने वाली, और अपने साथ कॉफिन भी लेके गया कि अगर मैं मर जाता हूँ तो मुझे उसी में दफना के वापस लेके आ जाऊँ। तो फिर हुआ ऐसा, फॉर्चुनेटली वो वहाँ पे गया, इतना ऐश किया उसने, अलग अलग चीज़ें खाई, अलग अलग दोस्त बनाए, अलग अलग जगहों पे गया, अलग अलग एक्सपीरियंस उसने लिए। और जब वो टूर से वापस आया ना, तो उसको पता ही नहीं था कि मुझे कुछ ऐसी बीमारी थी। उसका वज़न भी बढ़ गया था काफ़ी, उसकी हेल्थ इंप्रूव हो गई थी, लाइफ इंप्रूव हो गई थी, और वो एक अलग ही मतलब ज़िंदगी जीना शुरू कर दिया था, बिकॉज उसने वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली थी। राइट, देखिए कोई मतलब जब आप वर्स्ट से बुरी सिचुएशन को जब एक्सेप्ट कर लेते हो, तो फिर आपके पास बचता ही नहीं ना कुछ फिक्र करने के लिए, और फिर आप हंसी खुशी ज़िंदगी जीत लेते हो। और उस बुक में एक और एक चीज़ बताई गई थी कि प्रॉब्लम्स आएगी और प्रॉब्लम्स जाएगी भी, और प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, ये आती रहेगी जाती रहेगी, और वो सारी प्रॉब्लम ज़रूरी होगी वो इंसान बनने के लिए, आपको जो एक्चुअल में बनना है। क्योंकि हम सोचते हैं ना मुझे ऐसा बनना है, सक्सेसफुल बनना है, या फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें होनी ज़रूरी होती है वो इंसान आपको बनने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने सीखी थी। और काफ़ी और एक किस्सा भी बताया गया कि उसमें कि ऑथर एक बार जा रहे थे, तो उन्होंने मॉन्क से पूछा, एक मॉन्क उनको मिले। मॉन्क लोग काफ़ी मतलब संन्यास ले लेते, सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, और हमेशा आप देखोगे कि वो खुश रहते। तो उन्होंने मॉन्क से पूछा कि चलो मैं पूछ लेता हूँ कि खुशी का रास्ता क्या होता है, सीक्रेट तो क्या होता है खुशी का। तो उन्होंने बोला कि मैंने अपनी लाइफ में कभी पछतावा नहीं किया है। आप अपनी लाइफ में या फिर जब भी आप दुखी होगे ना, तो देखना, आप ऑब्जर्व करना, आप या तो पास्ट का पछतावा कर रहे हो या फिर फ्यूचर की फिक्र करो। तो मॉन्क ने बोला कि मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, और काफ़ी प्रॉब्लम्स मैंने ही खुद क्रिएट की थी, लेकिन वो प्रॉब्लम जाने के बाद जब मैं उस बारे में सोचता हूँ, तो मैंने कभी उस चीज़ का पछतावा नहीं किया कि काश मैं ऐसा कर लिया होता, अरे यार मैंने ऐसा कर दिया, अरे मैंने ऐसा क्यों किया। क्योंकि वो पास्ट तो चला जाता है, वो उसको सोच के आपको कुछ फ़ायदा तो होने वाला नहीं है। इससे अच्छा आप प्रेजेंट में रहिए, और प्रेजेंट में जो आपके साथ लोग हैं उनके साथ हंसी खुशी रहिए। तो ये कुछ चीज़ें मैंने सीखी थी हाउ टू स्टॉप वरिंग और स्टार्ट लिविंग बुक से। बढ़िया, रिग्रेट नहीं करना है। किसी के क्वेश्चन आए हो तो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन आया है ना, कोई बोला है टकला क्यों किया तूने? अरे तो उसका जवाब तुम ही दे। अभी कहाँ पे कुछ, अभी बार कहाँ मिलेगा कहीं पे, गरीब पे कर दिया मैंने। राइट, अभी ये तो बड़े हुए हैं, बहुत बड़ी जुल्फ है मेरी। मैन विद नो नेम, माय क्वेश्चन। किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, और ऋतुज अगर तुम्हें कुछ क्वेश्चन है तो तुम भी पूछ सकते हो। आई होप मैं ट्राई करूँगा उसका आंसर दूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपने वैसे ही सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। हाँ, एक्सप्लेन तो ये तो मेरी लर्निंग थी जो मैंने सीखा, और मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है वो, और उसमें अलग अलग किस्से, कहानी और एक्सपीरियंस ऑथर के हैं जो उसकी लाइफ के साथ, उसकी लाइफ में हुए। तो उसने वो बुक में बताए हैं कि किस तरह से हम जो प्रॉब्लम, एंजाइटी, डिप्रेशन, उससे लड़ सकते हैं। काफ़ी सिंपल चीज़ें बताई हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। बढ़िया। अभी कौन सी बुक पढ़ रहे हो आप? आजकल मैं ये पढ़ रहा हूँ, मोस्ट एंड मोर। अरे बाप रे, पढ़ता रहता हूँ। आपका तो फेवरेट है वो। हाँ इनकी एक और एक बुक है। कितनी बुक पढ़ी है? सारी बुक पढ़ ली आपने शायद इनकी? हाँ, 2 ही बुक है उनकी, तीसरी अभी नवंबर में आने वाली है, वो भी पढ़ लेंगे। हाँ, 2 ही बुक है अभी तो, मोस्ट एंड मोर एंड अनपोस्टेड लेटर। काफ़ी बार मैंने पढ़ी है वो दोनों बुक। कहते हैं ना कि जो अच्छी बुक्स होती है वो एक ही बार में आपको वो सारे मैसेज नहीं देती, आपको बार बार रिविजिट करना पड़ता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। ट्रू। अच्छी बुक की यही खासियत होती है। हाय सुयश, लास्ट टाइम मैंने सुयश के साथ किया था लाइव। अच्छा। हाय अभिनव। तो तुम्हारे कुछ क्वेश्चन है तो बताओ, मैं ट्राई करूँगा उसके आंसर दूँ, या फिर मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, पूछ सकता हूँ?
पूछो पूछो, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा ये मुझे पता है। नहीं नहीं, ट्राई करो। आप पढ़ते हो ऐसा इतना कुछ बुक, नहीं है। मैं नहीं पढ़ता हूँ। तो अब तुम्हारी फेवरेट बुक कौन सी है? 3 फेवरेट बुक, और उसमें से एक का मुझे आप कोई बेस्ट लर्निंग बता दो। अरे यार क्या, क्यों परेशान करते हो बच्चों को आप? नहीं, बताते रहते हो ना आपकी मुझे पिच एनीथिंग, आई थिंक आपकी फेवरेट है। पिच एनीथिंग है, पिच एनीथिंग है। डोंट डोंट स्प्लिट द स्प्लिट द डिफरेंस, वो कभी तो पढ़ी थी मैंने, मुझे अभी याद भी नहीं है क्या उसमें। और उसमें आजकल बेसिकली आप ये कहा है विन विन सिचुएशंस जो है उसके ऊपर थोड़ा फोकस करना चाहिए। तो बेसिकली विन विन सिचुएशन ये होता है कि आप भी जीतते हो, सामने वाली पार्टी भी जीतती है, किसी को मतलब वो जीरो सम गेम नहीं है बेसिकली कि राइट राइट किसी और को जीतने के लिए किसी और को हारना पड़ेगा, दोनों भी साथ में जीत सकते हैं, ये बेसिकली उसका कहना था। तो वो अच्छा था। पिच राइट राइट। एनीथिंग मुझे 7 ज्यादा हैबिट्स ऑफ ज्यादा हाईली अच्छी लगती है। इफेक्टिव। कौन सी बुक? पिच एनीथिंग, पिच एनीथिंग पिच एनीथिंग। और फ्रेम्स के ये बारे जो में बात सिचुएशन, करता है। अच्छा ओके ओके, ये जो चीज़ तुमने तो बोली विन विन सिचुएशन, आई थिंक ये 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक में से एक हैबिट है ना, विन विन सिचुएशन हमेशा क्रिएट करनी चाहिए अच्छा। कि दोनों का फ़ायदा हो। हम्म। जैसे फॉर एग्जांपल एक पेड़ पे एप्पल लगा हुआ है और आप 2 जन हो और कोई अकेला उसको तोड़ नहीं पाएगा, तो दोनों जन एक दूसरे की हेल्प से वो एप्पल भी तोड़ लो और वो एप्पल दोनों एक दूसरे में बांट दो, तो आपको एप्पल भी मिल जाएगा और दोनों की हेल्प हो जाएगी। राइट हमेशा विन विन सिचुएशन करनी राइट। चाहिए। और जैसे तुमने एक सेंटेंस बोला कि किसी को हार जीतने के लिए, अपने को जीतने के लिए ज़रूरी नहीं किसी दूसरे का होना, राइट। हार होनी चाहिए। तो कुछ कुछ उससे गेम्स में मुझे होता है क्या, बेसिकली, जैसे लूडो। बोलो बोलो बोलो। हाँ लूडो। जो हम मैन मेड गेम्स होते हैं यूजुअली वो वैसे ही होते हैं प्रोग्राम की, किसी को जीतने के लिए किसी को हारना पड़ता है। एग्जामिनेशन वही एक तरीका है, मतलब सिस्टम राइट के राइट। बेसिस पे करता है, बट तो एक्चुअली इससे, रियल वर्ल्ड में मुझे ऐसा लगता है कि वैसा नहीं होता है। कोलैबोरेशन से हाँ ज्यादा फायदा होता है। हाँ, बोलते ना कोलैबोरेशन इज़ बेटर देन कंपटीशन। आप दोनों एक साथ मिलकर राइट। आके कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हो और एक दूसरे से लड़ने से अच्छा है। तो एक किस्सा मुझे याद आया। एक इंसान क्या करता है, 10-12 आदमी को खड़ा करता है और उन्हें गुब्बारे देता है, बलून देता है और एक पिन देता है, पिन जिससे गुब्बारे फूट सकते हैं, और कहता है कि ये गुब्बारा जो मैंने आपके हाथ में दिया हो, लास्ट तक जिस आदमी के पास ये गुब्बारा बचेगा वो विनर होगा। तो सब लोग क्या करते हैं, एक दूसरे का गुब्बारा फोड़ने के पीछे लग जाते हैं, यार इसका तोड़ दो, इसका फोड़ दो, मेरा बच जाए, और अपना बचाते, फिर उसका आके कोई फोड़ देता है। तो उससे क्या होता है कि सबके गुब्बारे फूट जाते हैं, बलून सबके फूट जाते हैं, किसी के हाथ में भी बलून्स नहीं रहता। तो वो आदमी जिसने गुब्बारे और वो पिन दिया रहता है, तो वो कहता है कि मैंने ये बोला था कि सिर्फ आपके पास लास्ट में जिसके पास गुब्बारा बचेगा वो विनर होगा। मैंने ऐसा नहीं बोला था कि आपको जीतने के लिए किसी और का हारना ज़रूरी है। और आप लोग एक दूसरे के गुब्बारे फोड़ने लग गए, और अगर आप किसी के नहीं फोड़ते तो आप सब विनर होते हैं। और वो जो पिन होती है वो सब, फॉर एग्जांपल वो पिन हमारा एटीट्यूड होता है, कि हमारा एटीट्यूड ऐसा होता है कि हमको जीतना है तो किसी और का हारना ज़रूरी है, तो हम दूसरे को नीचे लाना या फिर ऐसा ट्राई करते हैं। हर कोई, दोनों लोग भी जीत सकते हैं, जैसा आपने बताया विन विन सिचुएशन होना चाहिए। एग्जैक्टली। और मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी कंसिस्टेंसी का राज क्या है? तुम काफ़ी मेरी कंसिस्टेंट कंसिस्टेंसी हो। का राज आप हो। आप कंसिस्टेंट होते हो तो फिर मैं आपको देख के मैं भी ट्राई करता हूँ कंसिस्टेंसी का, अच्छा बट मैं अच्छा इतना अच्छा। कंसिस्टेंट नहीं हूँ जितना आप हो। अच्छा अच्छा। आपके कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी का क्या मुझे, राज है? थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस। मुझे लगता है कुछ ये सब जो चीज़ें होती है, हैप्पीनेस या फिर सक्सेस, इसका कोई राज या मंत्रा या सीक्रेट नहीं होता है। मैंने एक लाइन पढ़ी थी एक बुक में, द आर्ट ऑफ एक्सेप्शनल लिविंग के, सक्सेस इज नथिंग मोर देन अ फ्यू सिंपल डिसिप्लिन विच यू प्रैक्टिस एवरी डे। मतलब सक्सेस कोई बड़ा चीज़ नहीं होगा, आप कुछ ऐसा करोगे कुछ बड़ा फिर सक्सेसफुल हो जाओगे, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जो आपका जो डेली डिसिप्लिन है आप उस पर फोकस करो कि मैं, आप डिसिप्लिन भी क्या होता है, मतलब डिसिप्लिन भी लोगों को बहुत बड़ा टर्म लगता है कि नहीं मुझे ये करना है, मेरा फ्रीडम चला जाएगा। डिसिप्लिन मतलब जो आप अपने आप से बोलते हो बस वो करो। मैं सुबह उठ के काम करूँगा, मैं सुबह उठ के एक्सरसाइज करूँगा, मैं सुबह उठ के जिम करूँगा, मैं सुबह उठ के अच्छे काम करूँगा या फिर दूसरों की हेल्प करूँगा, बस वो करो। आप वो डिसिप्लिन हो। एक मिनट, हाँ क्या? राइट।
सॉरी, हाँ क्या हो गया था? डिसिप्लिन के बारे में बात कर रहा था। बच्चे बोलो, आ गए बोलो। थे मेरे घर में, बच्चे ना। हाँ तो फिर डिसिप्लिन, काफ़ी लोगों को लगता है डिसिप्लिन मतलब बहुत बड़ी चीज़ें कुछ करनी पड़ेगी। तो मैंने जैसे बताया कि आप अपने जो डेली टास्क है उसी पे फोकस करो और सारी चीज़ें फिर प्रॉपरली होगी। अगर कहते ना आप आज जो कर रहे हो वही आपकी वही चीज़ें डिफाइन करेगी कि आप फ्यूचर में क्या बनोगे। काफ़ी लोग बोलते हैं ना नहीं वो तो पहले से बहुत फेमस है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत स्किल है, स्कूल कॉलेजेस में भी देखा था, वो पहले से बहुत अच्छा है, ही इज़ डिस्टाइंड टू बी बिकम सक्सेसफुल। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो द ओनली पर्सन यू आर डिस्टाइंड टू बिकम इज द पर्सन यू डिसाइड टू बिकम। तो आप वही बनोगे Correct. जो आपने बनने का डिसाइड किया है। कोई ऐसा पहले से रहता नहीं है कि ये यही बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा। आप इंजीनियर बनने का डिसाइड करोगे, आप डॉक्टर थोड़ी ना बन जाओगे। तो वही जो आप डिसाइड करोगे वही बनोगे। तो पहले से काफ़ी लोग बोलते हैं ना वो तो बहुत टैलेंटेड है या फिर उसमें पहले से बहुत स्किल थी, वो हो सकता है, वो 1-2% रोल प्ले करता है। लेकिन आज आप जो आज कर रहे हो वो डिफाइन करता है कि कल आपका क्या फ्यूचर होगा। तो बस आप आज पे फोकस करो और जो बोलते हो अपने आप से वो करो बस। मतलब आपने आपका दिन अच्छे से जिया, आप डिसिप्लिन हो और आप सक्सेसफुल ट्रैक पे हो। तो ऐसा कोई बड़ा आपने शायद इसके बारे में भी बताया था, गोल्स को छोटी चीजों में डिवाइड करो तो कंसिस्टेंसी आसान होती है थोड़ी। काफ़ी लोगों को लगता है कुछ बड़ा अचीव करने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा, मुझे 1 हफ्ता या 1 महीना एक्सरसाइज करना पड़ेगा, मेरी जब जाके बॉडी बनेगी। तो इतने बड़े बड़े या फिर मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा, जब जाके मुझे काफ़ी नॉलेज आएगा, फिर मैं स्टार्टअप शुरू करूँगा या फिर मेरा जो प्रोजेक्ट है वो शुरू करूँगा। तो इतने बड़े बड़े गोल नहीं रखना चाहिए। बस आप डेली बेसिस पे ऐसा रखो कि मुझे जैसे एक्सरसाइज करके मुझे 1 हफ्ता 1 महीना एक्सरसाइज करना है। काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं ना। तो बस सोचो कि मुझे आज 2 पुशअप मारने हैं। इतना छोटा गोल कि आपको हंसी आनी चाहिए, आपको भी हंसी आनी चाहिए, दूसरों को भी हंसी आनी चाहिए। इतना छोटा गोल कि उसको ना करने की आपको कोई वजह ही नहीं मिले। तो आप फिर वो करोगे, प्रॉपरली करोगे। और जितना छोटा गोल रहेगा क्या बोलेगा अरे 2 पुशअप, अरे मैं अब भी कर लेता हूँ। और आप जब 2 पुशअप करोगे तो ज़रूरी नहीं आप 2 पुशअप करके उठ जाओगे, 10 करोगे, 10 के बाद 20 करोगे। बोलते हैं ना एक्शन कॉज मोटिवेशन। काफ़ी लोगों को लगता है कि मोटिवेशन लूँगा मैं, कोई वीडियो देखूँगा, कोई बुक पढ़ूँगा, तब जाके मोटिवेशन मिलेगा, फिर मैं एक्शन लूँगा। उल्टा मोटिवेशन का जो वर्ड है उसका रियल मीनिंग मुझे लगता है कि मोटिव टू टेक एक्शन। मोटिवेशन वर्ड आई थिंक मुझे लगता है इस तरह से निकला है, मोटिव टू टेक एक्शन। आपको एक्शन लेने के लिए मोटिवेशन क्या वेट नहीं करना चाहिए, बस आप एक्शन लो, शुरू करो और वो अपने आप आपको मोटिवेशन आएगा, आपको प्रोग्रेस देख के, आपका काम देख के। और काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि मैंने द सीक्रेट बुक पढ़ी है, उसमें द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया है, वो काम नहीं करता है, वो कैसे काम करता है मैं समझता नहीं है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो अट्रैक्शन का लास्ट वर्ड है वो उसका क्या लिखा है, उसका लास्ट में क्या लिखा है, एक्शन। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम करवाने के लिए भी तुमको एक्शन लेना पड़ेगा। इन शॉर्ट कुछ भी करना है तो पहले आपको यू हैव टू डू समथिंग। आप बस सोचते रहोगे या फिर मैं ऐसा करूँगा या ऐसा करना चाहिए या फिर मैं ऐसा करूँगा या मैं ऐसा कर सकता हूँ, उससे कुछ नहीं होगा। आप क्या करते हो वो डिफाइन करता है कि आप कहाँ पहुँचोगे या सक्सेस होगे कितना, ये चीज़ होती है। ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती है जो आप डिफाइन करती है। कुछ ऐसा बड़ा सोचने के लिए ज़रूरी नहीं है। बोलते ना यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू बी स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। करेक्ट। और कुछ क्वेश्चन है क्या, मैं देख लेता हूँ। हाँ मेरे पास एक क्वेश्चन है, रुको। हाय ऋतुजा, हाय कृतिका, क्वेश्चन है तुम्हारे पास, बताओ। हाँ मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एक बार मैंने फोटो निकाली थी और वो मेरे को आपने मोबाइल में दी थी और फिर मैंने डिलीट कर दी और वो डिलीट नहीं पूरा फॉर्मेट ही कर दिया। तो अभी उसका कुछ नामो निशान नहीं है वो फोटो का। तो अभी मेरे को 2 फोटो आपके पास है लैपटॉप पे। कौन सी फोटो? अरे वो फोटो, अरे हमने निकाली थी ना। अच्छा हाँ, वो अपना फोटो शूट किया था हमने। अरे हाँ, वो पूरा टेरिस सब मेरे लैपटॉप में सारी फोटोज है। हाँ। और आज जो मैंने बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत अच्छा काम किया। और आज जो मैंने पोस्टर बनाया उसी में से मुझे आपकी वो फोटो मिले और मैंने उसी को लेके बनाया। बढ़िया। सब फोटो, वो काले पीले फोटो सब है मेरे पास। वो काली वाली भेजना। ठीक है, सब भेजता हूँ। और बाकी सब बढ़िया? यस बहुत अच्छा चल रहा है सब, काफ़ी प्रोडक्टिव लॉकडाउन चल रहा है। अरे वाह, क्या कर रहे हो आजकल काम आप? काफ़ी अलग अलग चीज़ें मैं सीख रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ।
किस तरह से काम को वो मेल का और कम भेजा था किया जा आपने, सके। देखा क्या? ऑटोमेट हुआ मेल? नहीं मैंने देखा, लेकिन वो जिस तरह से मुझे चाहिए था उस तरह से नहीं काम कर रहा है, बट मैं ट्राई अच्छा। करता रहूँगा कुछ ना कुछ और चीज़ें। मैं भी देखता हूँ, Why कुछ मिलेगा तो बताता हूँ। man with no name 26, why is question made to answer? उसने खुद ही क्वेश्चन पूछा, खुद ही दे दिया शायद आंसर। वाह नाइस ब्रो। नहीं मुझे नहीं समझा आपका भाई। ये जो भी एक है ना अवेलेबल अभी, बहुत अच्छा है। अच्छा मैं ही हूँ अवेलेबल, इसीलिए एक कम नहीं हो रहा था, एक व्यूअर। अच्छा ठीक है, बढ़िया रहा, मुझे बहुत सारी चीजें आपको मुझे भी थैंकफुल अच्छा लगे। लगा। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, आप ही बता रहे थे सब, मुझे बहुत सीखने को नहीं मिला, थैंक यू। मुझे भी अच्छा लगता है ऐसी कुछ चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं सीखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है दूसरे लोग तक पहुँचाने के लिए, सिंपल करके उसको डे टू डे लाइफ के पर्सनल एग्जांपल्स देके मुझे भी अच्छा लगता है आप लोग तक पहुँचाने के लिए। तो थैंक यू बढ़िया सो बढ़िया, मच, और हम ट्राई करेंगे कि ऐसे लाइव सेशन करते रहें, और नेक्स्ट टाइम बिल्कुल। तुम कुछ मुझे सिखाओ। मैं कुछ नहीं सिखाने वाला हूँ, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। नहीं हो जाएगा, काफ़ी तुम भी पढ़ते रहते हो आजकल, तो आई थिंक तुम भी कुछ ना कुछ बताओगे। ठीक ठीक है, है चलो, ऑल राइट, थैंक यू सो मच। या बाय। बाय।